प्रणाम मित्रों। आज की इस प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। माँ श्रेष्ठा के कुछ प्रश्न आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है माँ श्रेष्ठा का कि हमारे साथ आगे क्या होगा उसका हमें कैसे पता चले। आदरणीय मित्रों, माँ श्रेष्ठा जो भी प्रश्न मेरे समक्ष लाती है, माँ श्रेष्ठा का चैनल है द डार्क लाइट। उस चैनल को चलाने का अपना माँ श्रेष्ठा का उद्देश्य है। जो भी प्रश्न माँ श्रेष्ठा मेरे समक्ष लाती है वह असल में माँ श्रेष्ठा के प्रश्न नहीं होते हैं, वह उन लोगों के प्रश्न होते हैं जो माँ श्रेष्ठा से अपने प्रश्न पूछते हैं और माँ श्रेष्ठा मेरे माध्यम से उन मित्रों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करती है। आदरणीय मित्रों, लगभग सभी मनुष्य लगभग 100% नहीं, 90% कह सकते हैं, अपने भाग्य के विषय में चिंतित रहते हैं। आगे क्या होगा उसकी फिक्र में रहते हैं। कैसे पता चले कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। 90% लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, वह उनको पहले ही ज्ञात हो जाए। आप क्यों जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है, उसका हमें पहले से कैसे पता चले? आपको पता करने की अनिवार्यता क्या है? कहीं ना कहीं आपके मन में यह दुविधा है कि मेरे जीवन में शायद सब कुछ बुरा ही घटने वाला है, अच्छा नहीं घटेगा। यदि कुछ बुरा घटने वाला है तो यदि मुझे पता चल जाए, मैं पहले से ही अलर्ट हो जाऊं और उस बुरे को घटने से रोक लूं। इसलिए आप यह जानना चाहते हैं कि किसी भी आने वाले समय का हमें कैसे पता चल जाए कि हमारे साथ क्या होना है। आपको यह पता करने की बिल्कुल भी अनिवार्यता नहीं है कि आपके साथ क्या होना है। जब तक आप यह पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ क्या होना है, यह मुझे पता चल जाए, तब तक आप एक नेगेटिव स्तर पे अपनी ऊर्जा को ले जा रहे हैं। जब हम शंका में होते हैं, शंका का मतलब क्या है? भीतर कहीं नेगेटिविटी है, वही तो शंका उठा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ गलत ही हो जाएगा। आपको तो विचार करना चाहिए इस संबंध में कि कैसे सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो, और चूंकि गहरे में आप अच्छा ही चाहते हैं, सब कुछ हो, इसलिए तो आप यह जानना चाहते हैं कि हमारे साथ आगे क्या हो कि हमें पता चल जाए। सही प्रश्न को पूछ रहे हैं गलत तरीके से। प्रश्न सही है, पूछने का तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपके पूछने के पीछे आपकी नेगेटिविटी कार्य कर रही है। जब तक आपके पास नेगेटिविटी है तब तक तो कुछ भी आप कैसे जान पाएंगे? क्योंकि कुछ भी जानने के लिए हमें अपनी चेतना को इस ब्रह्म चेतना से, इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ना पड़ता है। और इस ब्रह्मांड से हमारी चेतना तभी जुड़ पाएगी जब हम पॉजिटिव होंगे, जब हम अपनी भीतर की एनर्जी को समझते होंगे, जब हम अपनी ऊर्जा को समझते होंगे, किस प्रकार से हमारे शरीर की, मन की ऊर्जा कार्य करती है। तभी तो हम इस अस्तित्व से स्वयं को जोड़ पाएंगे ना। और जब तक हम इस अस्तित्व से स्वयं को जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इस अस्तित्व में हमारे लिए क्या घट रहा है कल। और चूंकि यह जानने के पीछे ही हमारे भीतर एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो गया है, तो पॉजिटिव तो हम कभी हो ही नहीं पाएंगे। आदरणीय मित्रों, आपको प्रयास करना है कि मेरे जीवन में शुभत्व कैसे उतरे, मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा कैसे हो,
मेरे जीवन में कभी कोई दुर्भिक्ष ना हो, हमेशा सौभाग्य घटे, दुर्भाग्य मेरे जीवन में ना घटे। आपको प्रयास करना चाहिए इसका। यह हुई एक पॉजिटिवनेस। क्या करोगे यह जानकर कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? अगर पता चल जाए कि आप कल मरने वाले हैं, क्या कर लोगे? क्या आपके हाथ में आपकी मृत्यु ना घटे वैसा कोई सूत्र है? यदि पता चल भी जाए, क्या करोगे? क्या बचा लोगे स्वयं को कल मरने से? ऐसा हुआ राजा के मुख्य वजीर को, राजा के प्रधानमंत्री को, जिसको अभी हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जब राजशाही थी उस समय उस प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। राजा के वजीर को रात्रि में स्वप्न में मौत आई और मौत ने कहा, कल सही संध्या जब सूर्य डूब रहा होगा मैं तुझे लेने आऊंगी। तूने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुझे चेताने आई हूं। हालांकि मैं किसी को चेताती नहीं हूं, सीधे सीधे आ जाती हूं। लेकिन तैने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुझे चेताने आई हूं कि तेरे पास मात्र 24 घंटे हैं। कल सही संध्या जैसे ही सूर्य डूबेगा तैसे ही मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। इन 24 घंटे में जो भी तुझे खाना है, पीना है, जो भी रास रंग जो भी करने हैं कर ले। उसके बाद तेरे पास कोई समय नहीं है। और वजीर घबरा के उठा। मौत अपना संदेशा दे गई, घबराहट हो गई। दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, बोला कि ऐसे ऐसे बात है, पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ, कि मौत का पैगाम आ गया और मौत ने मुझे कल सूर्यास्त तक का ही समय दिया है। ऐसे में मैं क्या करूं? राजा ने कहा, घबरा मत। इस पूरी पृथ्वी पे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा केवल मेरे पास है, और इतना शक्तिशाली है कि वह दिन रात बिना थके दौड़ सकता है। तो तू देर मत कर, हस्तबल से घोड़ा निकाल और कहीं दूर निकल जा। वजीर को यह युक्ति समझ आई। उसने देखा कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा तो हमारे पास है, और मौत तो जब कल आएगी सही संध्या में, मुझे यहां नहीं पाएगी, तब सोचेगी कि तब वह मुझे खोजेगी। और चूंकि मौत वचन दी है कि सही संध्या में आऊंगी, तो वह मुझ तक पहुंच नहीं पाएगी। और मौत पहुंच नहीं पाएगी तो वह अपने वायदे से पीछे हट नहीं सकती। दौड़ने वाला घोड़ा मेरे पास है, मैं कहीं दूर निकल जाऊंगा। और वह वजीर रात्रि में ही घोड़े पे सवार हुआ और कहीं दूर अज्ञात यात्रा में निकल गया। पूरी रात्रि उसने घोड़े को दौड़ाया, पूरा दिवस घोड़ा दौड़ा, हजारों किलोमीटर की उसने यात्रा कर ली। और सही संध्या जब सूर्य डूबने लगा, तब तक वह स्वयं भी थक चुका था, घोड़ा भी थक चुका था। एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे उसने अपने घोड़े को रोका और कहा कि शाबाश, आपने मौत को चकमा दे दिया। सबसे तेज दौड़ने वाले तो तुम ही थे। अब मौत तो किसी भी कीमत पर यहां नहीं पहुंच सकती। कम से कम अब मिनट 2 मिनट सूर्य डूबने में बचे हैं, अब मौत तो यहां नहीं पहुंच सकती है। और उसने एक ठंडी श्वास ली कि मैं बच गया। और जैसे ही उसने आंख बंद की, ठंडी श्वास ली कि मैं बच गया, तैसे ही कोई हाथ उसके कंधे पे पड़ा
और वह वजीर चौंका, पीछे मुड़ के देखा तो मौत खड़ी थी। मौत ने कहा कि मैं तुझे बहुत शाबाशी देती हूँ, तैने बहुत मेहनत की। मैं कई दिनों से चिंता में थी, अचानक मुझे तेरा ख्याल आया कि तेरी तो समय सीमा समाप्त हो चुकी है, 24 घंटे तेरे पास बाकी हैं, तुझे तो ऊपर ले जाने का समय आ गया है। लेकिन जहां मैं तेरे प्राण हरूंगी वह जगह यह है, और यह हजारों किलोमीटर दूर है वहां से जहां तू था। तू कैसे यहां पहुंचे, मैं इसके लिए चिंतित थी, लेकिन तेरे घोड़े ने भी कमाल कर दिया और तैने भी कमाल कर दिया कि सही समय पे तू इस स्थान पे आ गया। और अब चल, कोई चालाकी मेरे सामने कार्य कर नहीं पाएगी, मरना तो तुझे होगा। और मौत उसके प्राण ले ली। क्या करेंगे जान के? इतना क्या कम है कि 2 अंधेरी रात के बीच में एक दिन भी है। 2 अंधेरी रात प्रतिदिन और बीच में एक छोटा सा दिन। लेकिन 2 अंधेरी रात के बीच में एक जो दिन है, वह भी बहुत है जीने के लिए। उस एक दिन में, 2 रातों के बीच में जो एक दिवस आता है, एक दिन आता है, उस दिन को हम कैसे ठीक से जी लें, हमारा प्रयास तो यह होना चाहिए। कैसे मेरा दिन शुभत्व से भर जाए, कैसे 2 रातों के बीच में जो एक दिन मुझे जीने के लिए मिला है, कैसे वह परम प्रकाश से भर जाए, कैसे मैं एक एक पल का, एक एक क्षण का आनंद उठाते हुए उस दिन को जी लूं। प्रयास तो हमारा यह होना चाहिए। आदरणीय मित्रों, निरर्थक बातों में अपना समय मत गवाओ। समय निरंतर बीत रहा है। आप जब से माता के गर्भ से जन्मे हैं, तब से निरंतर एक एक श्वास के साथ आपका जीवन चुकता जा रहा है। इसको इस तरह की चीजों में मत गवाओ। एक एक पल, एक एक क्षण कैसे आप सुखी हों, कैसे आनंदित हों, कैसे आपके जीवन में प्रेम उमगे, कैसे आपके जीवन में शुभत्व का आगमन हो, इसका प्रतिपल प्रयास करें। और जो परमात्मा ने दिया है, उसके प्रति निरंतर अहोभाव से भरे, धन्यवाद से भरे। यही है असली जीवन, यही है कल को जानना। जिसने अपने आज को जी लिया, उसका कल निश्चित अच्छा होगा। जिसके जीवन में आज दुख है और उस दुख को मिटाने का उसने आज प्रयास नहीं किया है, वह स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि कल मेरे जीवन में सुख होगा। जब आज जब आज का जो मेरा दिन है, आज जो वर्तमान है मेरा, आज प्रेजेंट में मैं दुखी हूं और उस दुख से उबरने का मैंने कोई उपाय नहीं किया, तो कल जब मैं सुबह निद्रा से जगूंगा, यह चमत्कार कैसे हो सकता है कि कल सब कुछ सही हो जाएगा, कल मेरे साथ सब शुभ हो जाएगा। जब मैं दुख को ही लेके आज कल जगा था और दुख को ही लेके रात्रि में शयन में चला गया था, उसी दुख को लेके तो सुबह मैं निद्रा से जगूंगा। आपको निरंतर अपने वर्तमान को ठीक करना है। जिसका वर्तमान ठीक हो जाएगा, उसका भविष्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जब आप एक नया मकान बनाते हैं, तो आप मकान ऊपर खड़ा नहीं करते हैं, पहले नींव को मजबूत करते हैं। वह उस मकान का वर्तमान है। जितनी मजबूत नींव होगी, उतना ही मजबूत भवन उस नींव के ऊपर कल खड़ा होगा, जो 100, 200, हजारों वर्षों तक भी देदीपत्यमान रहेगा। हमें अपने वर्तमान को ठीक करना है। आदरणीय मित्रों, इस नए वर्ष में कल आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके जीवन में नए वर्ष में सब कुछ शुभ हो। पूरा वर्ष 365 दिन आपके जीवन में शुभत्व घटे। उसके लिए आपको छोटे छोटे संकल्प करने हैं।
वह छोटे छोटे संकल्प क्या है? आपको अपने मन में से सबसे पहले जितने भी नेगेटिव विचार है उनको निकाल के बाहर करना है। जैसे यदि आपके भीतर एक विचार यह उमग रहा है कि कल हमारे साथ क्या हो उसका हमें पहले ही पता, क्यों कैसे चल जाए, तो यह एक नेगेटिव विचार है आपके भीतर। क्योंकि आप पहले ही पता इसलिए करना चाहते हैं कि आप सशंकित हैं कि कल कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। और आशंका कौन पैदा करता है? एक नेगेटिव विचार। पॉजिटिव व्यक्ति कभी भी आशंका व्यक्त नहीं करता। पॉजिटिव व्यक्ति इस चिंता में नहीं रहता कि मैं कल भी जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। आज जो जीवन मिला है वह उस जीवन को भरपूर जीने की कोशिश करता है। और नेगेटिव व्यक्ति कल भी मुझे जीने को एक दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका आज निरंतर विचार करता है और आज के दिन को वह व्यर्थ में नष्ट कर देता है कल के दिन की चिंता करने में। और इस प्रकार से परसों जो दिन आएगा उसकी चिंता वह कल करेगा। एक एक दिन इस चिंता में वह खो देता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र में था। उसने मुझे कहा कि देखो अभी मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है और मेरा चेहरा बूढ़ों के जैसा हो गया है, चेहरे पे निस्तेजता आ गई है, शरीर में शक्ति नहीं बची है और इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं। दिन रात मुझे फिक्र है कि मैं इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया। मेरे बाकी जो मित्र हैं जो मेरी आयु के हैं वह सब जवान है और मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं और इसकी मुझे चिंता खाए जा रही है। दिन रात चिंता कर रहा हूं कि आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उसके बोलने के अंदाज को सूक्ष्मता से देखा। मैंने उनको कहा कि मेरे मित्र, आपको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। आप केवल यह चिंता करना छोड़ दीजिए कि आप बूढ़े हुए जा रहे हैं। आप बूढ़े हुए जा रहे हैं इस कारण से कि आप चिंता कर रहे हैं कि आप बूढ़े हुए जा रहे हैं। जस्ट आपके साथ उल्टा हो रहा है। आप निरंतर चिंता कर रहे हैं कि मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं, शक्तिहीन हुआ जा रहा हूं। वह जो आपकी निरंतर चिंता है वह आपके भीतर एक ऊर्जा का कार्य करना शुरू कर दी है और अब आप बूढ़े होने लगे हैं। यदि आपको इस बुढ़ापे से मुक्त होना है, समय से पहले बुढ़ापे से मुक्त होना है, जो समय से पहले बुढ़ापा आपको घेर रहा है, इससे मुक्ति यदि आप चाहते हैं तो आप इस बात की चिंता करना बंद करें कि आप बूढ़े हो रहे हैं। उनको तो समझ में बात आई नहीं। वह तो फिर भी मुझे यही कहते रहे कि कुछ ऐसी औषधि बताओ जिसका मैं सेवन कर लूं। मैं एज ए डॉक्टर और एज ए सन्यासी दोनों ही कारण से जानता हूं कि ना इसको मेडिसिन काम करेगी जब तक यह इस विचार को अपने भीतर पनपा के रखेगा, तब तक इसको बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन नित्य नूतन है। प्रतिपल नई श्वास आपके भीतर आ रही है। आपने देखा ना, एक श्वास आप भीतर लेते हैं तो जीवनदायी नींव बन जाती है। वही श्वास जब बाहर जाती है तो कुछ पल के लिए आपकी मृत्यु हो जाती है। अब यदि वह बाहर गई हुई श्वास वापस भीतर ना आए तो आप मर जाएंगे। इतना छोटा सा जीवन और मृत्यु के प्रतिपल, इतने छोटे क्षण में आपको निरंतर जीवन और मृत्यु का बोध आपकी श्वासें करा रही हैं। इतना छोटा तो आपके पास समय है, इतने छोटे तो आपके पास पल है जब आपकी एक एक श्वास प्रतिपल आपको मृत्यु का एहसास करा रही है और जीवन का एहसास करा रही है। इतना छोटा सा तो आपके पास पल है। इतने कम समय में आप क्या क्या सपने देख रहे हैं। इस एक क्षण को, इस एक पल को सही कर लो, अपने वर्तमान को सही कर लो, भविष्य आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और वर्तमान को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? सभी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में से, अपनी बुद्धि में से, आपने जो अपने गहन मन के गहन स्तर पे नेगेटिव विचारों को स्थापित कर लिया है, उनको निकाल के बाहर करना होगा। उसका बहुत सुलभ रास्ता है। प्रतिदिन सुबह जब आप निद्रा से जगे, अपने बिस्तर पे वहीं के वहीं बैठ जाए।
यदि आपको बहुत अधिक तीव्रता से छोटी नेति बड़ी नेति ना लगी हो तो शांत बैठ जाएं अपने बिस्तर से उठते ही। जीवन की शुरुआत वहीं से करें। वह अभी आप परमात्मा के घर से ताजे ताजे आए हैं। अभी आपने आंख भी नहीं खोली है। रात्रि में ना जाने आप निद्रा अवस्था में कहां थे। अभी आपको बोध हुआ है कि आप जग रहे हैं। इस बोध के होने से कुछ क्षण पहले आपको पता ही नहीं था आप किस लोक में है, कहां है। आप परमात्मा के लोक से अभी ताजा ताजा आए हैं। इस क्षण को गवाए नहीं। शांत बैठ जाएं। प्रतिदिन इस अभ्यास को आप करें। बिल्कुल वहीं के वहीं बिस्तर पे शांत बैठ जाएं। अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सचेत हो। 10 से 15 गहरी श्वास धीमी गति से भीतर आने दें और जिस गति से भीतर श्वास आए उसी गति से श्वासों को बाहर बहने दें। 10 श्वास इस प्रकार से आप लीजिए। जब 10 श्वास आप अपने भीतर अपनी इच्छा से लेंगे तो आप अपने अंतःकरण में से जुड़ गए। आपकी श्वास आपको आपसे जोड़ दी। अब तक आपकी श्वास स्वयं से आ रही थी, बाहर बह रही थी, भीतर आ रही थी, आपको कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही आप अपनी श्वासों से जुड़े, जैसे ही आपने 10 श्वासें स्वयं से भीतर भरी और स्वयं से बाहर छोड़ी, यानी कि आपकी नॉलेज में श्वास भीतर आई और आपकी नॉलेज में ही श्वास बाहर गई, तैसे ही आप अपने अंतःकरण से जुड़ गए। अब जो 11वीं श्वास आप लेंगे, श्वास को आप धीमी गति से भीतर लें। सबसे पहले 11वीं श्वास जो है उसमें सबसे पहले आप क्या प्रयोग करेंगे, जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे होंगे, बाहर छोड़ के श्वास को बाहर ही रोक दीजिए। श्वास को बाहर ही रोक दीजिए। अपने मनस में एक संकल्प लीजिए कि अभी जो मैं श्वास भीतर लेने जा रहा हूं उस श्वास के माध्यम से शुभ ऊर्जा मेरे भीतर प्रविष्ट करने वाली है। और धीमी गति से श्वास को भीतर भरना शुरू कीजिए इस भाव के साथ कि यह जो श्वास मैं भीतर ले रहा हूं यह केवल हवा नहीं है। इस श्वास के साथ एक महान ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है जो मेरे जीवन में उजियारा भर देगी, जो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को समाप्त कर देगी, नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। अब श्वास भीतर आ गई। जब श्वास भीतर आ गई फिर श्वास को रोकें भीतर और अपने मनस में अब संकल्प करें कि जितनी भी विजातीय शक्तियां मेरे भीतर थी, जितनी भी नेगेटिव वृत्तियां मेरे भीतर थी, मेरे मनस में जितने भी नेगेटिव विचार मेरे मनस में थे, मैं उन सभी विचारों को अपनी बाहर जाती श्वास के साथ बाहर विसर्जित कर रहा हूं। और इस अस्तित्व से प्रार्थना करें, मैं जो अपने भीतर की विजातीय शक्तियों को अपनी श्वासों के माध्यम से बाहर कर रहा हूं, आप उसको अपने में समेट लें। फिर श्वास आपकी बाहर चली गई, फिर आपने श्वास को बाहर रोका, फिर श्वास को बाहर रोककर आपने पूरे ब्रह्मांड से, पूरे अस्तित्व से, पूरी प्रकृति से फिर प्रार्थना की कि इस अस्तित्व से जो मैं प्राण ऊर्जा, जो मैं श्वास भीतर अभी लेने जा रहा हूं, उस श्वास के माध्यम से महान शक्ति मेरे भीतर प्रविष्ट हो रही है और मेरा जीवन में उजियारा ही उजियारा भर देने वाली है। इस भाव के साथ फिर श्वास को भीतर भरे, धीरे धीरे फिर श्वास को भीतर रोकें
फिर संकल्प लें अपने मनस में कि यह जो मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं, जितनी भी मेरे भीतर विजातीय शक्तियां हैं, जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं, जितने भी नेगेटिव विचार हैं, किसी भी रूप में जन्मों जन्मों के जो विचार मेरे भीतर एकत्रित है, भय के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये सब नेगेटिविटी है। मैं आज से किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थिति अपने भीतर पनपने नहीं दूंगा। आज से मेरे जीवन में कोई भय नहीं है, आज से मेरे जीवन में कोई क्रोध नहीं है, आज से मेरे जीवन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, आज से मेरे जीवन में किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं है। मैं सभी प्रकार के नेगेटिव विचारों को श्वास के माध्यम से बाहर विसर्जित कर रहा हूं। इस प्रकार से 21 श्वास इस संकल्प के साथ आप भीतर लें और इस संकल्प के साथ ही बाहर छोड़ें। यह आपकी सुबह की प्रार्थना हो गई। सुबह उठते से ही अब 24 घंटे जो आपने यह संकल्प लिए हैं, इनको आप अपने मस्तिष्क में स्मरण में रखिए। जो भी कार्य आप करें, शाम तक, संध्या तक, जितने भी कार्य आप अपने जीवन के प्रतिदिन के कर रहे हैं, आप इस स्मरण को बनाए रखिए जो आपने पॉजिटिव स्मरण किया है भीतर, जो आपने पॉजिटिव संकल्प लिया है भीतर कि मैं महान शक्तियों से भरा जा रहा हूं और मेरे जीवन में चारों तरफ उजियारा ही उजियारा होगा, सारा अंधकार छट जाएगा, मेरे जीवन में सब कुछ शुभ होगा। आदरणीय मित्रों, यह कोई छोटी सी बात नहीं है, यह बहुत बड़ा संकल्प है। यह अस्तित्व और आप दो नहीं, एक है। आप इस अस्तित्व से श्वास ले रहे हैं, उस श्वास से आपका जीवन चल रहा है और इस अस्तित्व में ही फिर श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने श्वासों के माध्यम से इस अस्तित्व में बाहर छोड़ रहे हैं और इस अस्तित्व से प्रतिपल श्वास के माध्यम से भीतर ऑक्सीजन ले रहे हैं। और गहरे में यदि आप जाएंगे तो प्राण तत्व आप भीतर ले रहे हैं। और यह ब्रह्मांड आज तक कभी भी आपको इनकार नहीं किया कि मैं आपकी नेगेटिविटी को, मैं आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आप श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ रहे हैं, मैं इसको नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसा आज तक ब्रह्मांड ने आपके साथ व्यवहार नहीं किया। आप जो भी अपनी श्वासों के माध्यम से बाहर छोड़ रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, उस सब को ब्रह्मांड अपने में समेट ले रहा है और यह ब्रह्मांड आपके लिए शुभत्व से भरा हुआ है। प्रतिपल श्वास के माध्यम से आपको नई ऑक्सीजन फिर प्रदान कर दे रहा है। जो ब्रह्मांड आपको प्रतिपल जीवन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, प्राण दे रहा है, वह ब्रह्मांड भला आपका बुरा क्यों चाहेगा? अगर ब्रह्मांड को आपसे बुरा चाहना हो तो फिर आपको श्वास के साथ ऑक्सीजन देगा ही क्यों? आपकी प्रति श्वास जो आप बाहर रेचक कर रहे हैं श्वास का, उसके माध्यम से जो अपने नेगेटिव एलिमेंट आप अपनी श्वास के माध्यम से इस अस्तित्व में विसर्जित कर रहे हैं, यह ब्रह्मांड क्यों उसको एक्सेप्ट करेगा? आप जीते जागते कचरे का भंडार बन जाएंगे। लेकिन नहीं, यह अस्तित्व हमेशा कृपावान है आप पर, क्योंकि आप उसके हिस्से हैं। आपने स्वयं को अस्तित्व से अलग समझा हुआ है। अस्तित्व तो आपको बिल्कुल भी अलग नहीं समझता। आप इस अस्तित्व के ही बेटे हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं। आप अस्तित्व को पता है कि आप उससे अलग नहीं है। प्रत्येक माँ और प्रत्येक पिता का यह दायित्व है कि वह अपनी संतान को शुभत्व से भरे। यह अस्तित्व हमारा पिता है, हमारी माता है, जो केवल और केवल हमें देता है निरंतर। फिर हम क्यों परेशान हैं? अपने भीतर के उन मनोभावों को जो नेगेटिव रूप में अलग अलग प्रकार की वृत्तियां आपने अपने मनस पटल में इकट्ठी कर ली हैं, उनको आप प्रत्येक बाहर जाती श्वास के साथ विदा करें और आपके जीवन में शुभत्व घटे। आपके जीवन में प्रेरक ऊर्जाएं भीतर प्रवेश करें, आपके जीवन में शुभ और शुभ ही घटे। वैसी प्रार्थना अस्तित्व से करते हुए आप उन ऊर्जाओं को भीतर ग्रहण करें।
प्रत्येक भीतर आती श्वास के साथ। यह आपकी सुबह की प्रार्थना हो गई। अब संध्या में जब सही सूर्यास्त हो रहा हो, वह समय वैसा होता है जब आप प्राण के तल पे भी स्ट्रोंग होते हैं और मन के तल पे भी स्ट्रोंग होते हैं। अभी सूर्य पूरा निकला भी नहीं हुआ है, छिपने जा रहा है, केवल लालिमा बची है। दिवस का समापन है और रात्रि का आगमन है। ना अभी रात्रि ने घेरा है इस पृथ्वी को और ना दिवस अभी अलविदा दिया है। अभी दोनों हैं। संध्या का मतलब दोनों, एक ऐसा समय जब आप न दिन में है न रात्रि में है, बिल्कुल ऐसी अवस्था में है कि सूर्य बस अब क्षण भर में डूबा तो रात्रि में आप प्रवेश कर जाएंगे। उस क्षण की प्रतीक्षा में बैठ जाएं। आधा घंटा पहले अपनी तैयारी कर लें उस क्षण की। अपनी छत पे बैठ जाए, कहीं खुले आंगन में बैठ जाए, जहां से आप सूर्य के डूबने को अच्छे से निहार सकते हो, देख सकते हो। पालथी मार के बैठ जाए। उस समय में फिर आप आंख बंद कर लें और उस डूबते हुए सूर्य के साथ जितनी भी आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक विचार है, आदरणीय मित्रों, कोई भी विचार ऊर्जा के रूप में ही आपके भीतर निरंतर मंडराता रहता है। ऊर्जा के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में ही जो भी विचार आपके भीतर है, अच्छा है या बुरा है, वह प्रकाश तरंग के रूप में ही आपके भीतर विराजमान है। वह कोई ठोस पदार्थ नहीं है, वह ऊर्जा है और ऊर्जा को आप परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपने घर में नीला बल्ब लगाते हैं तो नीला प्रकाश होने लगता है, पीला बल्ब लगाते हैं तो पीला प्रकाश होने लगता है, उजला बल्ब लगाते हैं तो उजला प्रकाश होने लगता है। जैसा बल्ब आप लगाएंगे वैसा ही प्रकाश होने लगेगा। ऊर्जा उसी कांच के माध्यम से ऊर्जा का प्रकटीकरण होने लगेगा उसी रंग में। आप सही संध्या में जब सूर्य डूब रहा हो तब फिर उस प्रयोग को करें। अपनी प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक ही संकल्प लें कि जो भी प्रकार की नेगेटिविटी है, जो भय है, जो एक भय है कि कहीं मेरे साथ कल कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, वैसे सभी प्रकार के भय वाले विचार को मैं इस डूबते हुए सूर्य के साथ विदा कर रहा हूं। और सुबह का जो सूर्य उगेगा वह मेरे जीवन में परम प्रकाश लेके आएगा, नई ऊर्जा लेके आएगा, नई ऊर्जा के स्रोत खोलेगा और मेरे जीवन में कहीं कोई कोने कातुर में अंधेरा नहीं बचेगा। यानी कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे जीवन में आज का, कल का दिन जब सूर्य फिर नई गरिमा में पृथ्वी पे अपनी दस्तक देगा, मेरे भी जीवन में उजाला आएगा। मेरे भी जीवन में कल का वह दिन सुबह से भर जाएगा। सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप अपने नेगेटिव विचारों को विलीन करें और पॉजिटिव विचारों को जन्म दें। यह आपके किए हुए अच्छे बुरे विचार ही आपके जीवन में दुख और सुख का कारण बनते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।